सीएम और भूपेंद्र हुड्डा भिड़ गए आपस में, आमने सामने हो गए। कानून व्यवस्था का मुद्दा गुंजा तो सीएम ने याद दिलाया कि हुड्डा सरकार में पुलिस थाने में रेप हुआ, आपने क्या किया। सीएम ने महिला अपराध की कटिंग्स दिखाई और कहा कि इसमें सिर्फ रेप की घटनाएं हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसे देखकर, यह इनके कारनामों का ग्रंथ है। और सीएम ने जब एक शायरी सुनाई तो एक शब्द का प्रयोग हुआ हुड्डा के लिए, जिस पर कांग्रेस से बिफर पड़े, गुस्से में आ गए, नाराज हो गए, कड़ी आलोचना की, भयंकर हंगामा हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा में नोकझोंक हुई, आमने सामने हो गए दोनों नेता। विधानसभा सत्र के दौरान तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था का मुद्दा जब गूंजा तो सीएम ने सीधे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा सरकार में रोहतक पुलिस थाने में महिला का बलात्कार हुआ। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। 10 अप्रैल 2008 को रोहतक पुलिस थाने में एक महिला का 5 पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया। मुख्यमंत्री आप थे, जहां के सीएम थे वहां के पुलिस थाने में रेप हुआ रोहतक में। 10 अप्रैल की घटना और 31 मई 2008 को एफआईआर हुई। इतने दिनों के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। वो महिला शिकायत के लिए दर दर भटकती रही, उसकी व्यथा किसी ने नहीं सुनी और जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो फिर 9 जून 2009 को पंचकुला डीजीपी ऑफिस के सामने अंत में उसने सुसाइड कर लिया, जहर पी लिया उस पीड़ित महिला ने। फिर वो केस सीबीआई को दिया गया और तब जाकर उस महिला को 2013 में सीबीआई से न्याय मिला। दोषी पुलिसकर्मियों को सजा मिली। सीएम ने एक कटिंग से भरी बुक दिखाई सदन में और कहा कि इसमें सब रेप की घटनाएं हैं, इसे अगर पढ़ा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ पहले इतना ज्यादा अपराध था। सीएम सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर बलात्कारियों को बचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब मैं इनको पढ़ रहा था, कटिंग्स को देख रहा था, तो मुझे लगा कि इन पर बलात्कारियों को बचाने का कुछ गहरा ही दबाव था। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि हमारी सरकार के दौरान, हमारे कार्यकाल में 20 सितंबर 2024 को यमुनानगर में नाबालिग से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 8 महीने बाद उसे फांसी की सजा भी मिल गई। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने अंग्रेजों के कानून बदले, जिसका नतीजा यह हुआ कि आरोपी को जल्द फांसी की सजा मिली। सीएम ने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो हुड्डा ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में अपराध आज चरम पर है। फिलहाल ये बताइए कि सरकार अभी क्या कर रही है, अगर अच्छे काम होंगे तो हम भी सराहना करेंगे। तो वहीं सीएम ने खुद को हुड्डा के बेटे समान भी बताया। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी सरकार। पुलिस के डर से कई गैंगस्टर हरियाणा छोड़कर चले गए, वहां भी छिपकर रह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर काफी संग्राम हुआ सदन में और जब सीएम ने एक शायरी सुनाई जिस पर कांग्रेसी भड़क गए, गुस्से में आ गए। और सीएम ने शायरी ये सुनाई कि जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी हमको नसीहत देने आए हैं। सीएम की इस शायरी से कांग्रेसी बिफर गए, वॉकआउट तक कर गए सदन से। सीएम के बयान पर हुड्डा ने आपत्ति जताई। दूसरे कांग्रेसी विधायकों ने भी इसे अमर्यादित भाषा करार दिया। कांग्रेस के वॉकआउट के बाद सदन की कार्यवाही चलती रही और कांग्रेस के वॉकआउट पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये ना बात सुनते हैं, ना तथ्य सुनते हैं, ना ये सच सुन सकते, ना बोल सकते हैं, इसलिए इनकी सदन छोड़ने की आदत बनी हुई है। दूसरों पर उंगली उठाना आसान होता है। सीएम ने कहा कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं, अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। प्रदेश अपराधियों की हैसियत से नहीं, कानून की हुकूमत से चलता है। पहले की सरकारों में लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकना पड़ता था। तो सीएम ने कई घटनाओं, वारदातों का जिक्र करते हुए हुड्डा सरकार को घेरा और कहा कि हम किसी दोषी अपराधी को नहीं बख्शेंगे। तो वहीं इससे पहले चर्चा के दौरान सदन में भिवानी की टीचर मनीषा कांड का भी जिक्र आया। तो मंत्री विपुल गोयल ने एक पर्चा दिखाकर बताया कि मनीषा के पिता ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि वो नायब सरकार की कार्रवाई से खुश हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।
तो एक तरफ जहां विपक्ष ने शुरुआत से ही प्रदेश के बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया और सरकार को घेरा, एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो सरकार ने भी हुड्डा सरकार के कार्यकाल के काले ग्रंथों की पूरी किताब खोल दी। यानी जमकर संग्राम हुआ कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा के विधानसभा में। एक दूसरे के कार्यकाल के आंकड़े गिनाए जा रहे थे। यह गिनाया जा रहा था कि किसके राज में कितने बलात्कार हुए, कितना अपराध हुआ, महिलाओं के खिलाफ कितना अपराध बढ़ा, और कुछ ऐसे मामले भी बताए गए जिन पर कार्रवाई हुई, दोषियों को सजा मिली। लेकिन सवाल यह है, क्या रेप रुक गए? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक गया? इसलिए अच्छा होगा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। नमस्कार।